नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं मौजूद हूं डभौरा में। डभौरा के बारे में आपको पहले बता दूं, मध्य प्रदेश का किसी जमाने का इकलौता रेलवे स्टेशन इस अंचल का हुआ करता था। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके में डभौरा, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें रुकती थीं, कुछ नहीं भी रुकती थीं। तमाम तरीके के आंदोलन इस मुद्दे को लेकर हुए, आंदोलन तो बहुत सारे हुए। साथ ही मैं आपको बताऊं, यहाँ की कुछ समस्याएं जो बड़ी गंभीर हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या वो यहाँ पर किसी भी शासकीय कॉलेज का ना होना। शासकीय कॉलेज का ना होना, इसका सीधा सा मतलब है उन युवाओं को किसी भी तरीके का रोजगार या उनके शैक्षणिक स्तर पर सुधार की इसमें बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तमाम डभौरा शहर के यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, डभौरा के बारे में कुछ बातें जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल यहाँ पर राजकुमार उर्मलिया जी से है। उर्मलिया जी, खड़े हो जाइए। सीधा सा सवाल है, आपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को हराया था। विधानसभा अध्यक्ष को हराने के नाते सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी होती थी, लेकिन डभौरा बहुत उपेक्षित है। क्या कहेंगे आप? मुझसे जितना बन पड़ा अपने 5 साल कार्यकाल में, मैंने क्षेत्र में पेयजल के संबंध में, रोडों के संबंध में जो मुझसे बन पड़ा, विकास की मैंने यहाँ पे काम करने का प्रयास किया। जो मुझे विधायक नहीं मिलती थी, शासन से जो बजट मिलता था, मैंने क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। यहाँ तक आप रेलवे के संबंध में बात अभी आप कर रहे थे कि यहाँ पे लेकिन जब से कोरोना काल लगा तो डभौरा की सारी रेलें बंद हो गई। 1-2 ट्रेनें रुकती हैं। पूरे क्षेत्र के आम जनता को आने जाने में इतनी परेशानी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जनता की समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, पहले तो आप ये बताइए, आपके कार्यकाल में यहाँ कॉलेज क्यों नहीं खुला? यहाँ पे कॉलेज जब मैं विधानसभा का विधायक था तो मेरे कार्यकाल में मैंने विधानसभा सत्र में प्रश्न लगा करके, ध्यान लगा के कॉलेज के संबंध में मांग किया। कॉलेज स्वीकृत भी हुआ, लेकिन जब कॉलेज स्वीकृत हुआ तो इसके बाद मैं दोबारा विधायक नहीं बन पाया। जब यहाँ कॉलेज स्वीकृत हुआ डभौरा के लिए, उस कॉलेज को उठा करके माननीय हमारे इस समय जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्हें सिग्मा में एक भौठी में ले जा करके, जहाँ इंसानों की बस्ती में, वहाँ पे ले कर दिया। उसके बारे में हम सत्ता पक्ष से बात करेंगे। जी। फिलहाल आपसे मेरा दूसरा सवाल, जी, जो इससे भी ज़्यादा जरूरी है। इस अंचल में एक भी कारखाने नहीं यहाँ, जबकि सिल्का बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप ये बताइए, बालू इतनी बेहतर क्वालिटी की आपके पास, फिर उसमें भी आप पिछड़ गए। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, चूँकि यहाँ पे पिछापन तो था ही, लेकिन मैं जब विधायक था, हमारे कार्यकाल में यहाँ पे पावर प्लांट लगाने के लिए 2100 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, लेकिन ज़मीन खरीदने वाले गायब हो गए। सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ कहीं नहीं आया। ज़मीन लोग खरीद करके नौकरी देने की बात कही गई कि हम इस क्षेत्र के लोगों को ज़मीन लेंगे, उसके बदले में नौकरी भी देंगे। लोगों ने अपनी सस्ती ज़मीन भी दे दिया कि हमें चलो नौकरी के लड़के नौकरी मिल जाएगी, लेकिन न जाने फैक्ट्री कहाँ चली गई और सरकार फैक्ट्री कहाँ चली गई, ज़मीन कहाँ चली गई, कॉलेज कहाँ चले गए, तमाम बातें हैं यहाँ पर। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर आज आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी सरकार है, बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल मेरी अभी यहाँ आपसे बात करने के पहले यहाँ डभौरा शहर के काफ़ी लोगों से बात हुई, सबका यही कहना, कॉलेज एक बड़ी समस्या इस इलाके के लिए। यहाँ पर कॉलेज होना कितना ज़रूरी, आप इसको क्या मानते हैं? कॉलेज होना ज़रूरी तो है, लेकिन यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी ने पहल की, लेकिन यहाँ पर ज़मीन की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ से ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं है। 12 किलोमीटर के अंतर में कॉलेज उन्होंने स्वीकृत करवाया। मैं बीच में रोकूंगा। 12 किलोमीटर का आपने इस जगह से उठा के दूसरी ग्रामीण अंचल, वैसे भी 12 किलोमीटर 1200 मील के बराबर होता है जब यातायात के साधन दुरुस्त ना हो। उस तरीके से क्या आपको नहीं लगता डभौरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डभौरा में होना चाहिए था? ये डभौरा में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ज़मीन की असुविधा होने के कारण कॉलेज को वहाँ पर विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने वहाँ पर वो करवाया। एक सवाल ये है कि आपके विधायक जी पिछले 3 पंचवर्षीय से यहाँ पर लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, 2 पंचवर्षीय से। ये बताइए, उनके कौन से ऐसे काम है जिसकी तारीफ आप लोग, जिसका श्रेय आप लेना चाहेंगे? उनके बहुत ऐसे सारे काम जिनकी तारीफ है। 2 काम बता दीजिए। उनका काम, जितने भी रोडें हैं आपके, उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा करवाया। हर एक गली गली में रोड की जाल बिछाई। सड़क
और लाइट जहाँ भी लोगों को असुविधा हुई, ट्रांसफार्मर से लेकर पूरा लाइट के जाल बिछाया उन्होंने। लाइट, बिजली और सड़क आपने दुरुस्त कर दी। ये बताइए जरा, आप हमसे बात करिए एक खड़े होके। एक बड़ा सवाल ये है कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ये कह रहे थे, साफ तो खड़े हो जाइए, साफ तौर पे ये कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली की यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। तो क्या आप उनके इस दावे से सहमत हैं? पहले तो आप मेरा परिचय जी दीजिए लोगों को। बताइए ना। नहीं, आपने अभी परिचय करके तब जी। बात की, जी। तो समरूपता रहनी चाहिए। आप, मैं कौन हूँ आपको मालूम है? आप बताइए ना अपने बारे में, इसीलिए आपके पास आया हूँ। नहीं, आपको पहले से मालूम था तो आपको पूछना चाहिए था। जी। खैर, ये जो दावे किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, यही तो आम आदमी की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन 15 वर्षों में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। बिजली के लिए जब आम आदमी से आप पूछेंगे तो बिजली तो पर्याप्त नहीं ही मिलती, लेकिन बिल से लोगों की कमर टूट रही है, मनमाना बिल भेज रहे हैं। अब शिक्षा के बारे में, कॉलेज की बात अभी विधायक जी ने बताया ही कि एक बड़ा ये स्थान था। ये सही है कि यहाँ प्रॉपर में ज़मीन नहीं थी, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ज़मीन भी थी, लेकिन अब वो क्या कारण रहा ये बात मैं नहीं कह सकता। बिजली की बात हो ही गई। पेयजल के लिए गांवों में इतनी समस्या है, जो हैंडपंप लगे हैं वो उनमें आधे बिगड़े हैं, उनका संधारण नहीं हो पा रहा है। आपका कहने का मतलब है बिजली, पानी, सड़क के क्षेत्र में विधायक जी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, मैं विधायक जी की बात भर नहीं कहता, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करता हूं। इन 15 वर्षों में और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों की कमर तोड़ी है, अब तो ये बिल वापस लेने की बात उन्होंने की है, वरना तो किसान भी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाता। किसान भी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ, किसान भी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाता है। जरा खड़े होइए। जैसा कि अभी आप साफ तौर से कह रहे थे कि किसान भी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाता, किसानों के बिल को लेकर आप यहाँ पर क्या कहेंगे? और जो अभी आपने कहा था बिजली, पानी, सड़क का जाल बिछ गया, साफ तौर से कांग्रेस के लोग इसको नकार रहे हैं। नहीं, नकारने का प्रश्न ही नहीं। आप स्वयं आए हैं, इससे 10 साल पहले आए होंगे, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बघेली में कहते हैं कि पुतनाहाड़ उकर जाती थी, 6 घंटा लगता था। आज भाजपा के समय में हम 1 घंटा और 1.25 घंटा में रीवा पहुंच जाते हैं। कोई बीमार जाता था उस कांग्रेस के समय में, 1.25 घंटे में इनका साफ तौर से कहना है ब्रजेंद्र जी ये रीवा पहुंच जाते हैं। मैं एक सड़क की बात नहीं करता, आप गाँव में जाइए कि किस तरह से अभी गाँव में इनकी समस्या है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं कि आज भी नहीं जुड़े हैं सड़क से, जैसे बंडे है, मगड़ौर है, आपके सुहावल कला है, गढ़ुआई है, बहुत सारे। मैं रोकूंगा जी। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो बोल रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि सड़क हर गांव में है, लेकिन ऐसे गांव हैं जहां पे हम उदाहरण दे करके बता सकती हूँ कि वहाँ प्रेग्नेंट महिला ने मौत से मर गई पिछले साल, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं, आज भी नहीं है। यहाँ से गढ़ुआई गांव की है। जी जी, ये बताइए गढ़ुआई गांव का ये गढ़ुआई फॉरेस्ट में बसा है, फॉरेस्ट ऑब्जेक्शन लगाता है, इसलिए रोड नहीं बनी है। क्या ये माना जाए वहाँ लोगों को नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए है। गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ, एक साथ सारे काम संभव नहीं है, पर 70 साल की कांग्रेस और 15 साल की भाजपा की तुलनात्मक तुलना करिए, बिल्कुल तो कई गुना क्या कह रहे थे आप? मेरा नाम राम नरेश यादव है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। पिछले साल माननीय कलेक्टर महोदय ने 4 रोडों को स्वीकृति दिया, लेकिन विधायक जी जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा वो रोडें कैंसिल करवा दी गई। वो 4 गांव बता रहे हैं। ये बताइए, तमाम आरोप हैं, सारे आरोपों का जवाब आप लोग को देना। नहीं, विधायक जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बराबर तो यहाँ कोई विकास ही नहीं किया। हम नहीं कर रहे। जी जी, जो इनके आरोप है उस पर बात करिए। जो वही आरोप को मैं बता रहा हूँ कि विधायक जी हमारे जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए। चलिए इसका जवाब मैं पूर्व विधायक राजकुमार जी से ले लेता हूँ। राजकुमार जी, सीधा सा सवाल। दिव्यराज सिंह के कामों की तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कहेंगे आप?
चूँकि उनके पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तो अपने विधायक की तारीफ करना स्वाभाविक काम है। जो अभी बात थी कॉलेज के लिए ज़मीन नहीं थी, डभौरा में आज भी ज़मीन है, कॉलेज की ज़मीन थी, डभौरा कॉलेज गया, डभौरा का स्टेडियम भी चला गया, डभौरा में बचा क्या, लोग यहाँ 2 महीने अनशन बैठे। बचा क्या? हाँ, आप यहाँ पे कोई और कुछ कह रहा था। जी बताइए, छोड़िए, ऐसे बोलिए। नहीं, विकास, जहाँ विकास की बात करते हैं, सबसे अहम मेन रूप है शिक्षा। यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, डभौरा के नाम से कॉलेज स्वीकृत हुआ। यहाँ जो दूर दराज जंगली एरिया है, 10 प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ भोज विद्यालय खोली गई थी, दोनों विद्यालय यहाँ से चली गई। दो संघर्ष के बाद यहाँ ट्रेन रुकती थी आज 30 साल से। अब क्या कोरोना है, वो ट्रेन नहीं रुक रही है। ट्रेनों के रुकने ना रुकने की अपनी एक वजह है। सवाल आपका सबसे बड़ा सवाल, जो जायज सवाल है, वो शिक्षा को क्षेत्र के लिए था। जी बताइए। मेरा नाम सिया दुलारी है। डभौरा में वित्त तहसीली थी, लेकिन 2-3 साल से तहसील यहाँ से चली गई। इस क्षेत्र की पब्लिक बहुत परेशान होती है। यहाँ से 25 किलोमीटर जवा जाना पड़ता है उनको। छोटा से राशन कार्ड हो चाहे आधार हो, हर चीज़ों के लिए भटकना पड़ रहा है। सवाल आपने सुन ही लिया होगा। उस सवाल का बेहतर जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग बैठे हैं। अभी आप साफ तौर से आरोप लगा रही थी तहसील को लेकर, क्या कहेंगे अब आप? हाँ, यहाँ उप तहसील थी। अब भी हमारे विधायक जी और सांसद जी इसको पुनः स्टाफ का अभाव हुआ बीच में, उस वजह से रुकी थी। इसके लिए माननीय सांसद जी और विधायक जी प्रयास किए। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तहसील की बात कर रहा हूं। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकाने की जरूरत नहीं है। अस्थायी तहसील नहीं थी, यहाँ उप तहसील कार्यालय था। कतिपय कारणों से या ये कहिए कि स्टाफ की कमी के वजह से यहाँ से चली गई। पर उसके लिए मैं बीच में आप रोकूंगा। मैं उन्हीं के सवाल को, क्या नाम है आपका? मेरा सिया दुलारी आदिवासी नाम। सिया दुलारी के जी के ही सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, आप ये कह के नहीं बच सकते कि सरकार हमारी अभी बनी है। पिछले 15 साल से लगातार वही मुख्यमंत्री भी नहीं बदला। उसके बाद आप ये कह के नहीं बच सकते कि यहाँ पर ये समस्या थी, वहाँ ये समस्या थी। साथ ही आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा, जब डभौरा में 2 किलोमीटर दूर जगह थी तो आप 15-12 किलोमीटर क्यों गए? कॉलेज के लिए कहना चाहते हैं। कॉलेज इसलिए गए, सुनिए, 70 साल में कांग्रेस कॉलेज के लिए नहीं कही, प्रयास नहीं की। पर 1 मिनट, पर जब कॉलेज हुआ तो तराई के केंद्र बिंदु में कॉलेज हुआ है नस्तिगमा। जितना डभौरा से नस्तिगमा की दूरी है उतना पटेहरा से दूरी है। एक छोटा सा सवाल, बिंदु में विधायक जी उसको मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ से कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं यहाँ का नहीं हूँ। एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन में अभी आपके उससे आया है, इस इलाके में सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ की है? छोटा सा सवाल है, इस इलाके में सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ की? पंचायत के दृष्टि से जी, डभौरा सबसे बड़ी पंचायत है तराई की। तो ये बताइए, डभौरा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं जी। आपके मित्र, आपके साथी, हालांकि पार्टी अलग है जी। कॉलेज को लेके कहाँ चले गए? नस्तिगमा। यहाँ 2 किलोमीटर दूर जगह थी, तो क्या सेंटर में होना इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ होना चाहिए? नहीं, इनकी बात से हम इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते हैं कि ये मार्केट प्लेस है। नस्तिगमा में ले जा कर के वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के हिसाब से, किस तरीके का निजी स्वार्थ? निजी स्वार्थ ये था कि हम अपने बोर्ड बनाए वहाँ पर भी, और वहाँ ले जा कर के बना दिए। ये स्वीकृत होने जब हुआ उसी टाइम पे मैं माननीय से जा कर के वहाँ निवेदन किया। अगर यहाँ हुआ होता तो जो स्टाफ आता है बाहर का, तो स्टाफ यहाँ मार्केट में पूरी सुविधा रहती उसको आने जाने का। ये तो एक आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपके वो विधायक जी हैं, आप पार्टी से जुड़े हैं, कि केंद्र बिंदु बनाए हैं। केंद्र बिंदु में अब ये कह दें हम कि रीवा केंद्र बिंदु जिला है तो वहाँ 80 किलोमीटर दूर क्यों है? सिरमौर में न जिला बनाना चाहिए। ये तो बच रहे हैं, अपने पार्टी की बात कर रहे हैं। अब सवाल मैं पूछूं उससे ज़्यादा बेहतर है आप जवाब दे दीजिए। ये
विपक्ष की भूमिका में है, आरोप लगाना इनका धर्म है, लगाना चाहिए, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। एक मिनट भाई साहब, पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये विपक्ष की सवाल भूमिका में है, मैं उनको ये कहना भी चाहिए। हित का पर सवाल है। माननीय विधायक जी से मेरी जो संवाद हुई, चर्चा हुई, मैं डभौरा के पास का था, मेरी भी कहीं न कहीं भावना डभौरा से रही है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ। पर विधायक जी का उद्देश्य ये था कि डभौरा से कोई द्वेष नहीं था उनका, पर वो चाहते थे कि केंद्र बिंदु में रहे मेरा पूरा क्षेत्र, सिर्फ डभौरा नहीं है। और मैं तो इसको ये भी कहना चाहता हूँ कि डभौरा के लोग विधायक जी के निर्णय को स्वीकार करके सर्वाधिक मत माननीय दिवराज सिंह को दिए हैं। डभौरा आपका स्वीकार कहने का किए हैं, मतलब है, उनके निर्णय को स्वीकार जो किए भी हैं। हुआ बेहतर हुआ, सोच समझकर आपने योजना बनाई। इस सवाल का, इनके इस सवाल से कितने लोग इत्तेफाक, कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे? तो आइए ना इधर, वहां बैठ के समस्या आपकी हम नहीं ले पाएंगे, आप आगे आइए। आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम झंडीलाल वर्मा, मैं पूर्व जनपद सदस्य चौखंडी से हूँ। इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इनकी बातों से तो नहीं रखता हूँ, लेकिन समस्या जरूर है इनकी सरकार की। मेरे चौखंडी से करीब 2-2.5 किलोमीटर तमरनपुरवा गांव है, जो ठाकुरों की बस्ती है। वहाँ मेरे जान में एक लड़के को सर पे काट लिया गया था। वहाँ पुल आज तक निर्माण नहीं हुआ। वो नदी बढ़ी थी, पुल निर्माण नहीं हुआ, उस बच्चे की जान चली गई। और वर्तमान में पूर्व से भी बीजेपी की सरकार वहाँ है। दूसरी बात, वहाँ स्कूल, हाई स्कूल अतिक्रमण में थी, उसको अभी हम लोगों ने लड़के बनवा दिया है, अभी उसका उन्नयन होना बाकी है। ये बताइए, समाज सेवी या किसी भी नहीं, बहुजन समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं मतलब ये चौखंडी से पंचायत आ रही, उसका मैं मतलब ये बताइए, इनके इस सवाल का जवाब कौन देगा? जैसा कि इन्होंने कहा पुल और तमाम तरीके की बातें हैं, मैं बार बार आप ही के पास आऊँगा और आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से ये समस्या है, पर एक साथ सारे विकास संभव नहीं है। 10 साल की सरकार के मैं बाद ये कहना समस्या चाहूँगा कि जो ये अच्छे बात काम पहले हुए बात हैं, थी। जो अच्छे काम हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं की चौखंडी से एक नेशनल हाईवे रोड निकली है। इसका भाजपा के पूर्व लोगों का चलना दूभर था, उसके लिए भी इनको धन्यवाद देना चाहिए। पुल रह गया है तो पुल भी का निर्माण होगा, प्रतीक्षा करें, इंतजार करिए, पुल का निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आश्वासन दे रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? पहले तो नाम जी, मेरा नाम राजमणि कुशवाहा है, मैं बीएसपी पार्टी में हूँ, समाज सेवी भी हूँ। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब आदमी जिंदा रहेगा तब कॉलेज जाएगा कि मरने के बाद जाएगा? ये बड़ा सवाल है। पानी नहीं मिल रहा है। तमाम गांव आप जाइए, पानी का तांता लगा हुआ है, लोग पानी नहीं पाते। हर गरीब मजदूर किसान परेशान है पानी से। रोड की बात आप छोड़ें, नहर के नाम पर बनाए गए गड्ढे बनाए गए, जो जितने माताओं बहनों के बच्चे होने वाले अस्पताल नहीं पाते। जगह का नाम बताइए। हाँ, जगह आप चले जाइए, रिमारी खा जाइए, जंगली इलाका लेकर के आप चले जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत। बिंद भारत जल्दी एक सीरीज लेकर आ रहा है। उस सीरीज में क्या खास, हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए बिंद के प्रख्यात पत्रकार पंडित शालिग्राम शर्मा जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं क्या है खास। यह खून भरी कहानी है, खून सनी कहानी है, जो चित्रकूट अंचल में डकैती समस्या से पैदा होती है। चित्रकूट, आप सब जानते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ न रोजगार के साधन है, ना कोई ऐसी पेट भरने की कोई खास व्यवस्था है। ले दे करके लकड़ी काटना, जंगल में रहना, जंगल से किसी तरह अपना पेट चलाना, उनकी यह दिनचर्या है। और यहीं से बात शुरू होती है कि वो अपराधी बन जाते हैं, पेट भरने के लिए दम्भी हो जाते हैं, अपराध करते हैं, खून खराबा होता है, कत्ल होते हैं और फिर डाकू हो जाते हैं। यही सिलसिला हजारों साल से चला आ रहा है। इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे जनार्दन सिंह पटेल से। जनार्दन सिंह पटेल ददुआ, सीताराम, राधे, ठोकिया जैसे कुख्यात डकैतों के गुरु बताए जाते हैं। जल्द ही आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे बिंद भारत की यह खास पेशकश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैं मौजूद हूं डभौरा में। डभौरा में
यहाँ पर एक गंभीर विषय को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। तमाम तरीके के यहाँ पर नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार समस्या ले लेते हैं, फिर सत्ता पक्ष के पास जाएंगे, उनके समाधान की बात करेंगे। क्या है समस्या आपकी? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राम नरेश यादव है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अब बच्चों के अधिकार और कुपोषण को लेकर के काम करता हूँ। 3-4 गांव की ऐसी स्थिति गिनाएंगे। एक गांव अंसरा है। पिछले 1.5 साल पहले एक बच्ची प्रियांशी नाम की थी, वो आदिवासी है और कुपोषित थी, और लगातार उसके माँ बाप हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। लगातार जब ये परेशानी होने के बाद वो हम लोगों तक वो संदेशा आया, तो यहाँ की क्षेत्रीय लोगों के पास वो बात गई, और वो बच्ची को हम लोग संजय गांधी हॉस्पिटल में ले जा करके एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस का सुविधाएँ नहीं मिली। उसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर साहब का सहारा लिया, उसको संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन उस बच्ची को 1 हफ्ते के बाद डॉक्टरों ने निकाल दिया, और बिना किसी जानकारी के कि बच्ची स्वस्थ है कि नहीं है। उस बच्ची को जिस दिन निकाले उसी दिन हॉस्पिटल में बच्ची की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। एक बात और बोलूंगा उसी के साथ में, एक गांव खोहा है, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ एम्बुलेंस को फोन लगाते लगाते लोग परेशान हो गए। एक महिला गंभीर बीमारी से ये खबर हमने भी दिखाई थी, लेकिन वो संजय गांधी इस खबर को हम लोगों ने भी कवर किया था। ये खबर बिल्कुल गंभीर सवाल था। मैं सत्ता पक्ष से इस बात का जवाब जरूर लूंगा। ये मैम बताइए क्या कह रही हैं आप? मेरा नाम सिया दुलारी आदिवासी है, और मेरा कहना ये है कि 31 दिसंबर 2011 का कानून है। सरकार कहती कि जो आदिवासी जहाँ पे बसा है उसको ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया गया, और उनको वहाँ से विस्थापित किया जाता है, गिराया जाता है, बार बार नोटिस दी जाती है। तो मेरा ये है कि सरकार जब कानून बनाया, जगह की बात कर रही हैं? ये खैराहा की है, छिपिया की है, गेदुराहा की है। जी ये बताइए, पहले ये 2 सवाल अपन ले लेते हैं, इनके जवाब ले लेते हैं। जरा खड़े हो जाइए, बराबरी की बातचीत हो जाए। एक गंभीर सवाल था, इन्होंने कहा कुपोषण को लेकर यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती। मैम ने कहा आप लोग दावे बहुत करते हैं, पट्टे की बात करते हैं, पट्टा नहीं देते किसी को। अभी 1 हफ्ते पहले ही यहीं पर का ही एक मामला, एक महिला को पैर में समस्या थी, उनके परिवार के लोग बैलगाड़ी में कुर्सी में रखकर, खटिया में रखकर मेन रोड तक लाए गए। उसके बाद उसी खटिया से रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले गए। अगर आप इस बात से नकार नहीं सकते, इसके वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। अब आपके उस दावे की तो पोल खुल गई जिसमें आपने सड़क का जिक्र किया था, क्या कहेंगे आप? तो सड़क की वजह से थोड़ी रुके थे, एम्बुलेंस की वजह से शायद कह रहे हैं। नहीं, सड़क उस खटिया में लाने का सीधा सा मतलब है सड़क। गाँव में हम और आप ही रास्ता इतनी सकरी कर दिए हैं कि एम्बुलेंस घुसना संभव नहीं है। अभी जैसे मैडम कह रही हैं कि सरकार किसकी मैं एक निवेदन करूं, मैडम कह रही हैं कि लोग विस्थापित करते हैं, जब अतिक्रमण हटने लगता है सरकार प्रयास करती है, तो ऐसे मैडम जी लोगों जैसे जागरूक और समाज सेवी ये भी कहने लगते हैं कि सरकार ज़बरदस्ती गिरा रही है, गाड़ी तो चली जाती है, ठीक है थोड़ा लगता है जाम, मतलब आप ही बोलते रहते हैं। आप ये मानते हैं कि जनता की गलती, आपकी कोई गलती नहीं? नहीं, जनता भी उसमें, और एक जागरूक नागरिक के नाते, विपक्ष के नाते सबकी भूमिका बनती है। सत्ता पक्ष में आपने अपना बचाव बेहतर तरीके से किया, सारी जिम्मेदारियां जनता पर थोप दी। की बात करें जी, जब महंगाई की बात करें तो दूसरी तरफ की बात होने लगती है। महंगाई, आज कड़ू का तेल क्या भाव है? कड़ू का 60 रुपये किलो वाला आज 200 रुपये किलो बिक रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। बच्चे अशिक्षित रह गए, 3 साल से स्कूल बच्चा है, जो बच्चा किसी के पीढ़ी को बर्बाद करना हो। मैं आपके ये सारी चीज समस्या, आपके सवालों पर बात करूंगा, आपसे बात करूंगा, उसके पहले आपसे बात करूंगा। खड़े हुई जरा, ये बताइए, मैं बहस अंतिम दौर पर लगभग पहुंच गई है। अब आप क्या सत्ता पक्ष पर किस तरीके के गंभीर आरोप लगाना, आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, गंभीर, आपके कौन से गंभीर सवाल हैं? गंभीर सवाल तो सबसे पहले ये है कि आज हमारा पूरा देश जो है, जो हमारे पूरे देश के बेरोजगार हैं, कहीं पर कोई भी इनको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जिसका सीधा असर गांव के गरीब नागरिक के ऊपर पड़ रहा है। आज इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, जो
बिल्कुल गरीब आदमी की कमर टूटी जा रही है। रही बात ये जो कहते हैं कि हमने किया, बीजेपी वालों ने, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में सरकार, हम ये पूछते हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार में जो हरिजन आदिवासियों को पट्टे दिए गए थे, आज तक वो पट्टों में नाप क्यों नहीं हुई? हरिजन आदिवासियों को क्यों नहीं वो ज़मीन मिली? क्या इनके पास राजस्व विभाग का इतना बड़ा महकमा नहीं है कि वो इनको बंटवा दे? बेहतर सवाल है जी। सत्ता पक्ष से क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं 2 मिनट आपका जी। समय लूँगा। मैं कुछ मूलभूत जी। जो प्रमुख समस्याएं हाँ इससे- बताइए। पहली बात ये लगभग 70-80 गांवों का ये बेल्ट डभौरा, जहां जो बाण सागर की नहर है वो इस अंचल में नहीं आई, वो लटियार से पूरब से निकल गई। ये पूरे किसान वंचित रह गए सिंचाई से। एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। बिना सिंचाई के इधर खेती जो होनी चाहिए उन्नत कृषि, वो नहीं होती। एक तो ये मेरा सरकार से सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो तहसील लिंक कोर्ट यहाँ लगती थी, दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, सिमरिया में राजमणि पटेल जी, मैंने मांग की थी, राजमणि पटेल जी ने घोषणा करवाया था दिग्विजय सिंह जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि डभौरा तहसील घोषित की जाती है और सिमरिया तहसील घोषित की जाती है, 2 तहसीलों को। लेकिन वो जो कार्यवाही है होते होते चुनाव की अधिसूचना लग गई, वो रह गया। और उसके बाद फिर डभौरा का नाम नहीं आया कहीं। मैं जो विधायक हुए, राजमणि जी हार गए, जी उन्होंने जी जी। कभी- अब सब एक- ये सवाल तो ही बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल है ठीक। कि यहाँ के लोग, इसके अलावा ये है कि जो डभौरा की जीवन रेखा कहिए, यहाँ ट्रेन ही हैं, उससे सवारियाँ उतरती हैं और डभौरा में कुछ न कुछ सामान खरीदती हैं, लोगों का व्यापार चलता है। दूसरा, 2 तहसील जवा और सिरमौर, 2 तहसीलों के लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। 4-5 ट्रेनें यहाँ स्टॉपेज मिला था, वो कोरोना के नाम पर उन्होंने बंद कर दिया। अब वो शंकरगढ़ में सब रुकने लगी, मानिकपुर में रुकती हैं। लेकिन ये जो एकलौता रेलवे स्टेशन था रीवा जिले का, आपके कहने का मतलब है यहाँ के लोगों पर महंगाई का एक अतिरिक्त बोझ डाल दिया। हाँ भाई, 5 रुपए कटैया डांडी का टिकट था, 50 रुपए लगने लगा 10 किलोमीटर का। हाँ, अपनी बात पूरी करिए। तो इस तरह से, और महंगाई की बात इन्होंने अभी बता ही दिया कि महंगाई किस चरम सीमा पर है जी। और जनता चुनकर विधायक, सांसद सबको भेजती है, लोग मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, सेवा के लिए भेजते हैं। लेकिन अमित शाह जी बोल जाते हैं कि 50 साल राज करेंगे। तो प्रजातंत्र है कि कोई राजा का राज है, राजशाही है? इन सब चीज़ों से आम आदमी, लेकिन चुनते तो आप ही लोग हैं, वोट तो आप ही लोग नहीं तो देते हैं। चुना, वो बोले कि हम सेवा करना चाहते हैं, फिर उनको जबान ये निकल जाए लोकतंत्र में कि हम राज करेंगे। तो राजशाही में होती थी, आज लोकतंत्र है। राज तो राजशाही में होता है। तमाम आपने सवाल सुन लिए होंगे, सिलसिलेवार रूप से अब आप उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। आप सवाल पूछते जाइए, सवाल मैं जवाब सबसे देता पहले तो जाऊंगा। देखिए, लाइफलाइन की ही बात करते हैं। गंभीर सवाल है, लाइफलाइन ट्रेन, यहाँ पर कोई बड़ा आदमी तो रहता नहीं, आपने एक भी कारखाने तो लगाए नहीं कि वहाँ पर लोग काम करें, पैसा कमाएं। जो ट्रेन रुकती थी उसी में अपने सर पे टोकनी रखकर यहाँ के बहुत सारे लोग अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते थे। वो इंतज़ाम आपने बंद कर दिया। मैं स्पष्ट रूप से आपसे आप पर आरोप लगा रहा हूँ। माननीय सांसद वजह से ट्रेनें रुकी थी, संचालन में देरी हो रही है। अगर आप ये स्वीकार करते हैं, जनप्रतिनिधि का उसमें दोष मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ मैं भी- कि वो पूरे यत्न से लोकसभा में तो ट्रेन रोकने के लिए डभौरा की बात किए हैं। शंकरगढ़ में कैसे रुकने अब लगी? धीरे-धीरे- ये आपके सांसद की नाकामी। नहीं, मैं इससे नहीं सहमत हूँ, इसलिए कि सांसद पूरे लोकसभा में इस बात को पुरजोर ताकत के साथ रखें। देखिए, नेताओं का काम है लच्छेदार बात करना, लेकिन रिजल्ट, जैसा कि साफ तौर से आपने आरोप लगाया था कि लाइफलाइन को आपने खत्म कर दिया। शंकरगढ़ नहीं, परिस्थिति खत्म की, यहाँ पर जो भी आदमी सरकार नहीं खत्म की। लाइफलाइन को मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सरकार खत्म की, परिस्थितियाँ खत्म की। कोरोना में ढेर सारी, अब धीरे धीरे
सब लाइन पर आ रहा है। चलिए ठीक है, डभौरा में भी ट्रेनें रुकेंगी। ट्रेन को सांसद जी, मैंने ट्रेन को लोकसभा माना। में इस बात को रखें। एक सवाल यहाँ पर और भी है, साफ तौर से अभी आपने आरोप लगाया महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर आपने, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे खाने के सरसों के तेल की बात हो, तमाम तरीके के आपने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या आपको लग रहा है नहीं, ये रिकॉर्ड अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखने लायक है? मैं ये कहना चाहता हूँ महंगाई बढ़ी है, पर अभी डीजल पेट्रोल 12 या 15 रुपए लीटर सस्ता भी हुआ है। गजब का सवाल, गजब का जवाब, गजब का सवाल, गजब का जवाब। ये आप कह के नहीं बच सकते कि साहब हमने 100 रुपए बढ़ाया था, 10 रुपए कम कर दिया। लॉजिक क्या था बढ़ाने का? अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मैं ये कहना अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो अब क्यों नहीं घट बढ़ रहे हैं? क्या चुनाव को देख के सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय होती है? चुनाव तो हर दल जो वास्तविकता पूछे तो कहीं न कहीं राष्ट्रहितवाद में दिखता है। किसी एक दल की बात नहीं करता हूँ, हर दल में वोट हित को पहले नंबर। वोट हित में साफ तौर से आपने कहा वोट हित की बात। अब बस खत्म करिए, बस बहुत हो गया। अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। एक सवाल हमारा ये है कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट क्यों 10 रुपए? ये सवाल मैंने ले लिया। हमारे साथ इन तमाम तरीके की बातचीत करने के लिए तमाम तरीके के लोगों से हमने बातचीत की। अब हम बात करेंगे अंतिम में यहाँ के पूर्व विधायक राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आप पर बहुत सीधा सा आरोप मैं लगा रहा हूँ, सीधा सा आरोप। आपने विधानसभा अध्यक्ष को हराया, उसके बाद आपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अब ये तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी कि हमने काम किया नहीं किया। काम गिनवाने से काम होता है, गिनवाइए। मैंने पेयजल के संबंध में जहाँ भी हर गांवों में हैंडपंप जहाँ भी आवश्यकता थी, जो मेरे पास निधि थी, सरकार से मांग करके लाते थे, हैंडपंप करवाने का काम किया। जहाँ पे मुझसे बन पड़ा लाइट करवाने का, लाइट पहुँचाने का काम किया। रोड का काम, जो अभी रोड की बात कर रहे थे, रीवा से डभौरा रोड, ये मेरे कार्यकाल में बनी। ये अभी जो बीजेपी वाले कह रहे थे मेरे विधायक जी बने तब रोड बनी, मैं दावे साथ कह रहा हूँ, किसी से आप पूछ लीजिए, जो रीवा डभौरा रोड बनी ये मेरे विधायक कार्यकाल में ये रोड बनी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कह रहे थे कि हमारे विधायक जी रोड बनाया है, ये रोड हमारे कार्यकाल में बनी है। और गाँवों में यहाँ रोड की बात करते हैं, ये एक गाँव में रोड पहुँचे हैं, बहुत मैं सारे ऐसे गाँवों की नाम। आप राजनीति में है, मैं आपको रोकूंगा, राजनीति में है, निकट भविष्य में चुनाव है। जी जी जी। उत्तर प्रदेश में तो अभी होने वाले हैं, उसके कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। आप राजनीति में है तो मैं चुनाव की तो बात नहीं करूंगा कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगामी चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो इस चुनाव पर असर डालेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई का। पूरे देश में महंगाई आज चरम सीमा पे है। किसान की सबसे बड़ी, जो किसान 14 महीने से अंतर में बैठे थे, आज उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कई राज्यों में चुनाव है तो सरकार से बिल लेने के लिए हम वापस ले लेंगे। लेकिन जो किसान मरे हैं पूरे देश में, क्या उनको जीवित करने का काम है भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी? जो किसान, राजकुमार उर्मलिया जी ने गंभीर सवाल उठाया है, उसका जवाब निकट भविष्य में हम किसी न किसी बड़े नेता से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से जरूर लेंगे। तीनों कृषि कानून बिल को तो वापस ले लिया गया, लेकिन उन 700 मौतों का क्या, उन 700 परिवारों का क्या जिन्होंने इस युद्ध में, जिस युद्ध ही मैं कहूँगा, किसानों ने अपनी समस्या को लेकर जिस तरीके से युद्ध लड़ा, दिल्ली की सरहदों में कील गाड़ी गई थी, किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। इसका सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से लूँगा। फिलहाल ये डभौरा की समस्याओं पर जो भी आपने सुना, जिस तरीके की बातें हुई, विपक्ष ने सवाल उठाया, उसी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन दावों पर अपनी तरफ से बेहतर काम करने का आश्वासन दिया। फिलहाल डभौरा से आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। राजेश विश्वकर्मा के साथ हम निकट भविष्य में एक बार फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे किसी नए विषय में, नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए विंध्य भारत।